केमिस्ट्री में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आप भी इन सभी चीजों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमें उस नेमिंग के अंदर एन यूज करना है कि आइसो यूज करना है, नियो, सेक, टर्ट, ये सबका क्या मतलब होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग करते वक्त इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं तो पहले इनका मीनिंग समझिए। एन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला एन प्रोपेन, है ना भाई, या मैंने बोला एन प्रोपाइल या एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, तो इस जगह पर एन का मतलब होता है कि आपने उसको स्ट्रेट चेन में लगाना है। तो एन का मतलब होता है ऑल कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट चेन, मतलब आपको कोई भी ब्रांच नहीं करना है, तो इसका मतलब होता है नो ब्रांचिंग। तो जब भी आप कोई भी कार्बन एटम को ब्रांच नहीं करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एन से लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं आइसो, तो आइसो का मतलब होता है वन ब्रांच, यानी कि वन कार्बन एटम को आपने ब्रांच कर देना है, वन कार्बन एटम इज ब्रांच। तो अगर एक कार्बन एटम को ब्रांच में ले जाएंगे तो आइसो हो जाता है। नियो में अगर आप जाते हैं तो दो कार्बन एटम को ब्रांच कर दीजिए, दो कार्बन एटम को आपने क्या कर देना है, ब्रांच कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक। सेक का मतलब होता है 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, जिस कार्बन पर आप काम करेंगे वो 2 डिग्री होना चाहिए, मतलब वो 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो जब भी आपका कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री है, इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और इसी तरह से 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन का मतलब आपका कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको फिर 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है। टर्ट शॉर्ट फॉर्म में फिर इसको टर्ट लिखते हैं। तो लेकिन अब इनको बनाना कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, आप इनको बना कैसे सकते हैं। तो आइए, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट कर दीजिए। देखो, जितने भी हमारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका नॉलेज तो आप लोगों को होगा ही। तो अल्काइल ग्रुप्स का मतलब होता है, जैसे एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, नॉर्मली जो हमारा एल्केन होता है उसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है, CnH2n+2। देखिए, CnH2n+2 में से अगर आप एक H कम कर दें तो ये सभी अल्काइल ग्रुप में चले जाते हैं, तो उनका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1, यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन आपको हटाना है। जैसे मीथेन से बनेगा मिथाइल, अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, बट मिथाइल क्या बनेगा CH3। और ये जो हम डैश लगाते हैं इसका मतलब ये है कि आपने वैलेंसी खाली छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर कोई और जो हाइड्रोजन एटम लगा हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया है। तो यहां से यहां जाने पर आपको बस रिमूव करना होता है एक हाइड्रोजन एटम। तो ऐसे अगर आपको कल को मैं दूंगा इथेन, तो C2H6 से बनेगा इथाइल, यानी कि C2H5, जिसको आप CH2CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे ही आप बना सकते हैं नेक्स्ट प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सभी वर्ड्स आप कैसे यूज करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं एन प्रोपाइल। अब एन प्रोपाइल में आप पहले प्रोपाइल को पकड़ लो। देखो, अब मैं प्रोपाइल की कहानी सुना रहा हूं, तो फिर आप प्रोपाइल को पकड़ लो। देखिए प्रोपाइल, तो प्रोपाइल का फॉर्मूला पहले ध्यान से देख लो। प्रोपाइल किससे बनेगा, प्रोपेन से। प्रोपेन होता है C3H8, तो ये हो जाएगा आपका C3H7, यानी कि जब भी मैं प्रोपाइल बनाऊंगा तो उसमें 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मैंने उसके आगे एन लिखा है, तो एन का मतलब ये है कि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगेंगे, तो आप उसको ऐसे बनाओगे। देखो, CH3, CH2 और CH2, फिर एक वैलेंसी खाली। तो ये आपकी वैलेंसी खाली, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें कम है। तो 3 और 2 5 और 2 7 आपकी हाइड्रोजन हो गई और 3 कार्बन हो गए, तीनों को स्ट्रेट चेन में लगा दो, तो उसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। लेकिन अगर मैं यहां पर बनाना चाहता हूं नेक्स्ट कौन सा, आइसोप्रोपाइल, तो मान लीजिए बच्चे को पेपर में आ गया कि आइसोप्रोपाइल बनाओ। तो आइसोप्रोपाइल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने पीछे बताया था कि ब्रांच करना पड़ता है, बट 3 कार्बन में ब्रांचिंग नहीं हो सकती। जब आप आइसोमरिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे हम ब्रांचिंग करते हैं, तो ब्रांचिंग 4 कार्बन से स्टार्ट होती है, 3 कार्बन तक तो आइसोमर बनता ही नहीं है अगर आप एल्केन्स की बात करते हैं। तो आइसोप्रोपाइल की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपको 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखना है। लेकिन लास्ट टाइम आपने जो वैलेंसी खाली छोड़ी थी वो आपने इस कार्बन पे छोड़ा था, है ना। लेकिन अब आपने इसको मिडल कार्बन पे छोड़ना है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 और बीच वाले के पास 1 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला तो उसका अभी भी C3H7 है, लेकिन याद रखना है कि वैलेंसी मिडल कार्बन पे छोड़ना है। जैसे कल को आपको पेपर में आ जाएगा आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाओ, ठीक है। मान लो आपको पेपर में आ गया कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाओ, तो आपने करना कुछ नहीं है, आपको आइसोप्रोपाइल आना चाहिए। तो आपको आइसोप्रोपाइल पता है कि सर ने बता दिया, ये होता है आइसोप्रोपाइल।
मिडल कार्बन पे वैलेंसी खाली छोड़ते हैं और वहां पर आप एल्कोहल लगा दो तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो याद रखना मिडल कार्बन पे आपको हाइड्रोजन यानी रिमूव करना है। अब बात करते हैं ब्यूटाइल की। अगर हम, ये हमारा फर्स्ट हो गया, देखिए अब सेकंड में अगर हम आते हैं तो ब्यूटाइल आता है। मैं सारे बना के दिखाऊंगा, देखो ब्यूटाइल भी बनाऊंगा, उसके बाद में आपको बना के दिखाऊंगा पेंटाइल, है ना। सभी में ज्यादातर पेपर में वैसे प्रोपाइल और ब्यूटाइल पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हो जाएगा C4H9, है ना भाई, C4H9 हो जाएगा ना, क्योंकि ब्यूटेन से बनेगा ये। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, तो ये बनेगा C4H9, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आइए बनाते हैं एन ब्यूटाइल। तो अगर एग्जाम में आता है एन ब्यूटाइल बनाओ तो सारे के सारे चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो। तो CH3 CH2 CH2 CH2, लास्ट कार्बन पे वैलेंसी खाली कर दो। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम करना था ना, हाइड्रोजन कहां पे कम करना है वही सारा खेल है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इससे, बोलो क्या, आइसोब्यूटाइल। अब मान लीजिए आइसोब्यूटाइल बनाना है, तो आइसोब्यूटाइल में अब ब्रांचिंग पॉसिबल है। देखो यहाँ थोड़ी सी एजम्पशन के रूप में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आइसो में जब भी हम करेंगे अब आगे आफ्टर द 4 कार्बन या 4 कार्बन के साथ, तो हम हमेशा ब्रांचिंग पे जाएंगे। अब तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन में से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखने होंगे और 1 कार्बन को ब्रांच करना होगा। लेकिन हाइड्रोजन से पूरे करिए, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 9। तो 3 इधर आ गई, 3 और 3 6 हो गई, एक इसमें आ जाएगी, कितनी होगी 7, और 2 इस वाले पे आ जाएंगी, तो 9। तो इस वाले कार्बन पे वैलेंसी आपको खाली छोड़ देना है और एक कार्बन को मिडल वाले कार्बन पे क्या करना है, ब्रांच करना है। लास्ट टाइम भी हमें मिडल कार्बन पे ही ब्रांच करना होता है, बट हमारे पास कार्बन उतने हैं नहीं कि हम ब्रांच कर सके। ठीक है, तो वैसे ही कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर आपको उस तरह से काम करना है। तो ये याद रखिए आइसोब्यूटाइल। अब कल को आएगा कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाओ, तो यहाँ पे बस क्लोरीन लगा देना, बन जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर इस वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगना है, याद है ना, इसको मिथाइल नाम दिया था मैंने। और यह जिस कार्बन पे आप वैलेंसी खाली छोड़ोगे वो 1 डिग्री होना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ, ये जो आप जब भी आप आइसो या नियो बनाओगे, तो जिस कार्बन पर आप वैलेंसी खाली छोड़ोगे ना आइसो नियो के केस में, वो हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो 2 डिग्री 3 डिग्री रहना है तो उसका नाम तो फिर सैक और टर्ट हो जाएगा। तो ये सभी स्टार्टिंग वाले जो रहते हैं ये 1 डिग्री रहते हैं, इसमें भी 1 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री। ऐसे याद रखना कि जहां वैलेंसी खाली छोड़ेंगे वो कार्बन होना चाहिए 1 डिग्री। ठीक है, जहां पे वैलेंसी खाली छोड़ेंगे 1 डिग्री, जहां पे वैलेंसी खाली छोड़ेंगे 1 डिग्री। देखिए एन में भी आप देख सकते हैं, आइसो में। अभी देखो मैं इसका नियो बनाने जाऊंगा, बट इसका नियो नहीं बन पाएगा। ठीक है, नियो बनाने के लिए मुझे 2 कार्बन ब्रांच में करनी पड़ेंगी। अब मैं 2 कार्बन ऐसे रख के 2 कार्बन को ब्रांच में करूंगा तो उससे नेक्स्ट न्यू स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, ये तो पहले वाला ही बन जाएगा। अब मैं ऐसे करके सोचूंगा ये कर दूंगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप 2 ब्रांच नहीं कर सकते, यानी कि एन में इसमें नियो ब्यूटाइल बनाने का जो चांस है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम इसमें सैक और टर्ड बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको सैक और टर्ड बना के दिखाता हूं। चलिए देखना आप, तो फॉर्मूला यही रहेगा C4H9। अब मैं आपको क्या बना के दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां से पहले सैक ब्यूटाइल। अब सैक का मतलब मैंने क्या बोला, सेकेंडरी, यानी जहां पर आपको वैलेंसी खाली छोड़नी है वो कार्बन होना चाहिए 2 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां पर आप वैलेंसी खाली छोड़ो, जहां से हाइड्रोजन हटाओगे वो वाला कार्बन होना चाहिए 2 डिग्री। तो अब मेरे को 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन के साथ ही जाना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बदल सकते आप। तो ये देखो मैंने 4 कार्बन लिए। अब मैंने अगर यहाँ वैलेंसी खाली छोड़ी है तो मुझे इसको 2 डिग्री बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहीं पर एक कार्बन बचा हुआ लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए इसमें लगेंगी 3 हाइड्रोजन, इसमें लगेंगी 2 और इसमें भी लगेंगी 3। तो 3 और 3 हो जाएंगी 6, 6 और 2 8 और एक इसमें लगेगी 9। तो आप देख सकते हैं अब जिस वाले कार्बन पे वैलेंसी खाली छोड़ी गई है और वो क्या है इस बार 2 डिग्री है, तो इसका नाम हो जाएगा सैक ब्यूटाइल। अब कल को आपको बनाना पड़ा सैक ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये हो गया सैक ब्यूटाइल और यहाँ पे लगा दीजिए आप OH, तो बन जाएगा सैक ब्यूटाइल एल्कोहल। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको ये सैक ब्यूटाइल का मतलब समझना है कि जहां पर वैलेंसी खाली छोड़ेंगे वो कार्बन 2 कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, तो फिर आप टर्ट ब्यूटाइल ट्राई करो, सारे बच्चे मेरे साथ आओ। तो आइए क्या देखते हैं आप लोग टर्ट ब्यूटाइल बना पाते हो कि नहीं। तो भाई अगर मैं अब टर्ट ब्यूटाइल बनाने जा रहा हूं तो मुझे जहां वैलेंसी खाली छोड़नी है उसको मुझे बनाना पड़ेगा 3 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे सर, देखो ये कार्बन हो गया, अब यहां मैंने वैलेंसी खाली छोड़ी तो मुझे इसको बनाना होगा 3 डिग्री। तो कैसे बनाऊंगा, अब देखो एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दी, एक ऊपर और एक नीचे, और सभी पे यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन लग जाएंगी
आप देख सकते हैं जिस कार्बन पर आपने वैलेंसी खाली छोड़ा हुआ है वो 3 डिग्री है, देखो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्ड ब्यूटाइल। ठीक, टर्ड ब्यूटाइल बोलेंगे। चलिए तो अब मैं आपको बना के दिखाता हूं पेंटाइल। अब देखो अभी आप तक ने नोटिस करा कि ये टोटल 5 चीजें हैं, एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ड। तो प्रोपाइल के केस में तो बनी खाली 2 ही, है ना। प्रोपाइल के केस में या तो एन होता है या आइसो होता है। ब्यूटाइल में आपका ब्यूटाइल में एन बन गया, आइसो बन गया, सेक बन गया, टर्ड बन गया, नियो नहीं बन पाया। लेकिन अगर आप पेंटाइल लोगे, 5 कार्बन लोगे, तो फिर आपको ये सभी बना के देगा, यानी पांचों के पांचों। तो आइए देखते हैं। तो पेंटाइल कैसा दिखेगा भाई, बोलो जरा। पेंटाइल बनेगा पेंटेन से, तो फॉर्मूला बनेगा इसका, बोलो क्या, C5 और कितना हो जाएगा H11, क्योंकि पेंटेन होता है C5H12, तो उससे एक हाइड्रोजन चुरा लो तो C5H11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पेंटाइल में 5 कार्बन, एन पहला बनाएंगे स्ट्रेट चेन वाला, एन पेंटाइल। तो एन पेंटाइल में क्या करोगे, बोलो, पांचों कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगा दो, पांचों कार्बन को स्ट्रेट चेन में, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और लास्ट में वैलेंसी खाली छोड़ दो। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी एन बनेगा, आइसो बनेगा या नियो बनेगा, हमेशा वैलेंसी 1 डिग्री वाले कार्बन पे ही छोड़ना होता है। तो ये देखो, ये 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब मैं आइसो में भी यही लॉजिक यूज करूंगा, देखो आइसो में भी यही लॉजिक यूज होगा, बस 2 ब्रांच करनी पड़ेगी आप। तो अगर मुझे यहां से बनाना पड़ गया, बोलो आइसो पेंटाइल, तो फिर से आप 5 में से आप कितने कार्बन स्ट्रेट चेन में रखोगे, 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। लेकिन अब आप क्या करोगे, ब्रांचिंग करोगे। तो ब्रांचिंग कर दी मैंने, ये देखो ये मैंने ब्रांच कर दिया, और अब मैं इसको तो देखो अभी भी 1 डिग्री रखूंगा जहां पे वैलेंसी मैंने खाली छोड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक एच कम हो जाएगा, इधर कितने एच हो जाएंगे, 3, इधर हो जाएंगे 2, इधर 3, तो 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10 और 1 11। लेकिन अभी भी आप नोटिस कर सकते हैं जहां वैलेंसी खाली छोड़ी है 1 डिग्री है, प्राइमरी बोलते हैं इसको। चलिए अब मैं यहां से बना के दिखाऊंगा आपको नियो। अभी तक नियो नहीं बना था, देखो तो ये बनेगा नियो पेंटाइल। अब नियो पेंटाइल का मतलब होता है 2 ब्रांच। तो देखो अब 2 ब्रांच करने के लिए पहले तो आप क्या करोगे, 5 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में कर दो और 2 कार्बन को ब्रांच कर दो। ये देखो ब्रांच कर दिया। अब जहां वैलेंसी खाली छोड़ूंगा वो फिर 1 डिग्री रखूंगा। ये देखो अब इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगाओगे, बोलो 3, इस पे भी 3 और इस पे भी 3, तो 3 और 3 6, 6 3 9 और 9 और 2 11। तो ये बनता है नियो पेंटाइल। दिख रहा है सबको नियो पेंटाइल। अब देखो, अब देखो शक्ल देखो सभी की, चाहे एन देखो, चाहे आइसो देखो, चाहे नियो देखो, जिस कार्बन पे वैलेंसी खाली छोड़ी गई है वो सभी के सभी 1 डिग्री हैं। ठीक है, अब बनाते हैं अपना फोर्थ वन कौन था, बोलो सेक पेंटाइल। अगर मुझे अब सेक पेंटाइल बनाना है तो मुझे अब जहां वैलेंसी खाली छोड़नी है उसको 2 डिग्री बनाना होगा। तो मैं देखिए क्या करने जा रहा हूं। अब मैंने क्या करा, इसको 2 डिग्री बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने वैलेंसी खाली छोड़ दी। अब ये एक कार्बन से तो जुड़ा हुआ है, देखो, और इसको मैं एक कार्बन से और जोड़ दूंगा, तो ये मेरा 2 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन अभी 5 कार्बन पूरे नहीं हुए, तो इसके लिए एक कार्बन और बढ़ा दो यहाँ पे। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये 2 डिग्री है। अब इस पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, इस पर 2, इस पर भी 2 और इस पर 3, और बीच वाले इधर वाले पे 1 लग जाएगी, है ना। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 11। लेकिन अब देखो जिस कार्बन पे वैलेंसी खाली छोड़ी गई है इस पर ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, क्योंकि कितने कार्बन से कनेक्टेड है चेक कर लो, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है चेक कर लो। तो ये आपका कनेक्टेड हो गया 2 कार्बन से, एक इससे और एक इससे। तो ये कहलाता है, बोलो क्या, सेक पेंटाइल। अब कल को पेपर में आएगा कि सेक पेंटाइल अल्कोहल बना दो, सेक पेंटाइल ब्रोमाइड बना दो, तो आप सेक पेंटाइल बनाओ और ये जो वैलेंसी जहां खाली छोड़ी होती है ना मेरे दोस्त, वहीं पर अपना ग्रुप लगा दो, जो भी फंक्शन ग्रुप आपको लगाना है। चलिए तो बढ़िया समझ में आना चाहिए, अगर आ भी रहा होगा, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी ट्रिक के साथ आपको समझाने की, एक अच्छे लॉजिक के साथ आपको समझाने की। अब हम बात करते हैं फिफ्थ में कौन आएगा, लास्ट क्या था बोलिए, टर्ड पेंटाइल। तो इसमें मैंने कहा था ना 5 बनाऊंगा मैं, टर्ड पेंटाइल। अब टर्ड पेंटाइल का मतलब हुआ कि जहां वैलेंसी खाली छोड़ोगे उसको 3 कार्बन से जोड़ना हो। तो देखो 3 कार्बन से जोड़ दिया मैंने, और यहां मैंने वैलेंसी खाली छोड़ दी, ये 3 डिग्री हो गया। अब इस पे लगेंगे 3H, इस पे लगेंगे 3H, और यहाँ पर लगा के इसको बढ़ा के, क्योंकि 5 कार्बन पूरे करो ना, C5H11 बनाना होता है, तो यहाँ पर आपके लगेंगे अब 2H, यहाँ पे कोई H नहीं लग पाएगा। तो 3 और 3 6, 6 3 9 और 2 11। लेकिन अब जिस कार्बन पे मैंने वैलेंसी खाली छोड़ी है उसकी शक्ल देखो एक बारी। तो आप कहेंगे सर जिस कार्बन पे आपने वैलेंसी खाली छोड़ी है वो एक कार्बन,
2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा टर्ड पेंटाइल। अब जहां वैलेंसी खाली छोड़ी है वहीं पर आप अपने कोई भी ग्रुप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस बेहतरीन लॉजिक का इस्तेमाल करके आप इन 5 चीजों को समझ सकते हैं जो अभी तक आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट करती थी कि भाई ये एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ट कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ऐसे ही बिल्कुल काम की वीडियो हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं।